हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है डेल्टा साइंस क्लासेस में। आज देखने वाले हैं 2022 में जो आया हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के, वो पूरे ऑब्जेक्टिव आपका 70 को है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फ्लोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है? लाइट वेव दिया हुआ है, एक्स रेज दिया हुआ है और साउंड वेव दिया हुआ है, और क्या है ऑप्शन? इंफ्रारेड। तो आप जानते हैं लाइट वेव्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। एक्स रेज क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, लेकिन साउंड वेव नहीं होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन चला जाएगा। क्या लिखा है? क्रिटिकल एंगल फॉर ट्रांसपेरेंट मीडियम डायमंड। तो कितना होता है? 24.36 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया हुआ है 24.41 डिग्री, तो ये भी सही है। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है? ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो एच सी बाई लेमडा को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो एच म्यू व्यू। तो ये हमारा कौन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एच इक्वल टू, कौन सा ऑप्शन जाएगा? आप जानते हैं बी इक्वल टू क्या होता है? मी नॉट एच। तो एच बराबर कितना हो जाएगा? बी बाई मी नॉट। तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा? बी बाई मी नॉट फर्स्ट ऑप्शन है। क्लियर बच्चों? अब देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर के लिए बोल रहा है कि कौन सा इसमें से स्टेप जो ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मर है। ये हमारा प्राइमरी कॉइल हो गया। ये हमारा क्या है? सेकेंडरी कॉइल। ये हमारा V2 VS है, और ये हमारा क्या हो गया? VP। तो हमको जो रिलेशन दिया हुआ है, अगर स्टेप ऑफ V और VS और VP के फॉर्म में दिया हुआ, किसके फॉर्म में दिया हुआ? VS और VP के फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप जानते हैं अगर ये स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है, कैसा ट्रांसफार्मर है? स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है। तो इसमें क्या होगा? जो VS वोल्टेज क्या होगा? अप हो जाएगा। तो VS ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? VP हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? बी ऑप्शन जाएगा। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। देखिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर डायरेक्ट करंट। अब बताइए इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल। इसमें एफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। जो फ्रीक्वेंसी किस में होता है? ओनली एसी करंट पे फ्रीक्वेंसी होता है। डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जीरो होता है। तो यहाँ पे जैसे ही फ्रीक्वेंसी जीरो पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? एक्सएल जीरो। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा? बी ऑप्शन जाएगा। अब क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करेंट कैरिंग कॉइल। तो मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल टू कितना होता है? NIA होता है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ये ऑप्शन चला जाएगा। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या होता है? 1 प्लस डी बाई एफ। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, ये चला जाएगा। अगर पावर ऑफ 2 लेंसेज इन कॉन्टेक्ट, अगर दो ये हमारा लेंस है, दोनों क्या है? कॉन्टेक्ट में है, तो हमको क्या पूछा गया है कि इसका जो इक्विवेलेंट पावर होगा वो कितना होगा। तो जब अगर इसका P1 है, इसका P2 होता है, अगर दोनों कांटेक्ट में रखा है तो क्या होता है? सम दोनों का क्या हो जाएगा? सम। तो P1 प्लस P2। कौन सा ऑप्शन जाएगा? ए ऑप्शन जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब 10 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कितने नंबर? 10 नंबर। 10 नंबर में क्या दिया गया है यहाँ पर? ये समझिए 10 नंबर क्वेश्चन। ये क्या है? हमारा जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू ईयर कितना है? 3/2 है। यहाँ पर क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ईयर कितना है? 4/3। हमसे पूछा क्या गया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, सॉरी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहां से हम जब निकालेंगे, या इसको हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं? म्यूजी डब्ल्यू करके भी डिनोट करते हैं, और क्या डिनोट करते हैं? म्यूजी डब्ल्यू। क्लियर बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, इसको क्या पढ़ेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। क्लियर बच्चों? चलिए क्या पढ़ेंगे?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो हमको इसको निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो क्या हो जाएगा म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, म्यू जी कितना है 3/2 और म्यू डब्ल्यू कितना आ जाएगा 4/3। तो दोनों को गुना कर देंगे, 3/2 गुने 3/4 तो कितना आ जाएगा 9/8। कौन सा ऑप्शन जाएगा? सी ऑप्शन जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों? सी ऑप्शन जाएगा। क्रिटिकल एंगल ऑफ 4 ग्लास इज कितना होता है 42 डिग्री सेल्सियस। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 तक आपका क्लियर हो गया, चलिए 12 देखते हैं। देखिए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो उसका नेचर कैसा होता है, कैसा होगा? सो पूछ रहा है तो कैसा होगा? ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है कि वेव इस प्रकार से मूव करे और एलोंग आगे भी बढ़े और इस प्रकार से भी वाइब्रेशन होना चाहिए और आगे भी बढ़ते जाना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। कौन सा वेव कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ये ऑप्शन। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म क्या होता है? देखिए ये हमारा क्या है? प्रिज्म है। यहाँ से एक वाइट लाइट गई, अगर ये नहीं रहता तो ये सीधे नहीं निकल जाता, लेकिन ये प्रिज्म होने के कारण ये क्या होगा? हल्की सी डेविएशन होगा इसमें, फिर ये क्या हो जाएगा? ये फिर डेविएशन होगा। तो ये जो एंगल होता है इसी को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। और इसमें जो हम निकालते थे कितना, ये एंगल हमारा ए हो गया। जो रिलेशन आता है म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन साइन a/2। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ए ऑप्शन जाएगा। ऑप्टिकल पाथ ऑफ इज इक्वल टू क्या होता है? ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? यहाँ तक क्लियर बच्चों? ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंड लेंथ ऑफ पाथ, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और उसके डिस्टेंस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्टिकल पाथ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, हमको इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का क्या निकालना है? एसआई यूनिट। तो देख लीजिए क्या होता है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का? F बराबर QE, तो E बराबर क्या हो जाएगा? F/Q। तो इसका क्या हो गया? न्यूटन, और इसका क्या हो जाएगा? कूलम। तो न्यूटन पर कूलम। कौन सा ऑप्शन जाएगा? बी ऑप्शन जाएगा। करंट डेंसिटी पूछा है, तो करंट डेंसिटी G इक्वल टू क्या होता है? करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया, तो I/A। कौन सा ऑप्शन जाएगा? बी ऑप्शन जाएगा। अब देखिए मोबिलिटी का डिफिनीशन जानते हैं क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ए ऑप्शन जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट? इसमें वाट इक्वल टू जूल पर सेकेंड दिया हुआ है, यहाँ वाट इक्वल टू वोल्ट पर सेकेंड दिया है, यहाँ वाट इक्वल टू क्या दिया है? सेकेंड पर वोल्ट दे दिया है, और यहाँ फोर्स पर सेकेंड दिया हुआ है। तो आप जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल, और टाइम का सेकेंड, तो क्या जाएगा? जूल पर सेकेंड जाएगा। तो जूल सेकेंड इनवर्स। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ए ऑप्शन जाएगा। अब कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस फॉर ब्लू कलर, ये क्या पूछ रहा है कि यहां तक हो गया बच्चों? नोट कर रहे हैं? चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस फॉर ब्लू कलर। ब्लू कलर के लिए कार्बन का जो रेजिस्टेंस होता है उसका वैल्यू क्या होता है? तो आप जानते हैं एक कोड रिमेंबर करवाए होंगे, वो कोड क्या है? BB रॉय GB VG W। ये क्या हो गया? ब्लैक हो गया। ये क्या होता है? ब्राउन, रेड, ऑरेंज, और ये क्या होता है? येलो, ग्रीन। ये क्या हो गया? ब्लू। अब यहां से देखिए ये 0 से स्टार्ट करिए, 0 1 2 3 4 5 6। ब्लू का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? यही हमारा क्या जाएगा? डी ऑप्शन जाएगा 6। अब इसका क्या होता है? वायलेट और ग्रे और वाइट, लास्ट में कितना होता है? 9। इसका कितना हो जाएगा? 7, और इसका हो गया 8। क्लियर बच्चों? ये अगर आप ट्रिक याद रखिएगा तो आपका कोई भी कार्बन कलर कोडिंग से आएगा तो सभी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। हर एक साल
इससे एक क्वेश्चन कम से कम ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाएगा आपको। तो इसको कलर कोडिंग को आप क्या कीजिएगा, रिमेंबर रखिएगा अच्छे से, ठीक है बच्चों। चलिए, एम्पियर आवर किसका यूनिट होता है, एम्पियर आवर, एम्पियर और आवर किसका होता है, देख लीजिए चार्ज का। क्यू आई बराबर क्या होता है, क्यू टी, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई टी, तो क्या हो जाएगा, एम्पियर और आवर किसका हो जाएगा, चार्ज का। विच इज करेक्ट फॉर लॉरेंज लॉ, लॉरेंज लॉ किसको कहते हैं, एफ एल बराबर किसको कहते हैं, लॉरेंज लॉ, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और प्लस मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को जो सम करके जो फोर्स आता है उसी को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज लॉ कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो फोर्स होता है क्यू ई होता है, और मैग्नेटिक में क्या होता है, बी क्रॉस बी। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका जा रहा है, देखिए यहाँ से ये जा रहा है ऑप्शन, तो हमारा ए ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, क्लियर हो रहा है बच्चों। चलिए 21 तक हो गया, 22 तक देखते हैं अब। द वैल्यू ऑफ बी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, देखिए सरफेस ऑफ द अर्थ पे कितना होता है, 10 टू पावर -2 टेस्ला नहीं होगा, 10 टू पावर -3 टेस्ला नहीं होगा, 10 टू पावर -5 टेस्ला होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर कॉइल इज, मैग्नेटिक मोमेंट जितना होगा वही होगा हमारा इसमें भी। अब देखिए, विच ऑफ द कॉइल इज करेक्ट फॉर गैल्वानोमीटर, तो आप जानते हैं I बराबर क्या होता है, इक्वल टू C/NA/B थीटा, तो यही हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर चला जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल मीटर, आइडियल एमीटर, अगर कोई अमीटर है तो उसमें जो रेजिस्टेंस लगता है सीरीज में लगता है, अगर उसमें जो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। जब भी अगर कोई सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अगर यहीं पे वोल्ट मीटर आता है तो वोल्ट मीटर में किस में लगता है, पैरेलल में लगता है, तो वहाँ हमारा जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सीरीज में होगा, अमीटर का वैल्यू लगेगा, अमीटर लगेगा, अमीटर जब सीरीज में लगेगा तो इस रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, क्या कोशिश करेंगे, कम से कम रखना, तो कम से कम कितना होता है, 0 रखना। क्लियर बच्चों। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का कितना होता है, वेबर होता है। चलिए, लेंज लॉ इज द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, तो किस पे होता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे होता है। इंडक्टेंस रिएक्टेंस इज, अभी इसका देखे थे कितना होता है, एक्सएल बराबर 2πfl होता है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 तक हो चुका है। द फोकल लेंथ ऑफ लेंस कैपेसिटी कितना, 4 डायोप्टर दिया हुआ है, तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पी कितना दिया हुआ है, 4 डायोप्टर दे दिया है, तो फार्मूला क्या होता है पावर का, पावर का फार्मूला क्या होता है बच्चों, P = 1/f होता है इन मीटर, जहाँ पे हमारा जो f होना चाहिए किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, तो ये 0.25 मीटर। सॉरी, हमको डायोप्टर पूछा है ना, f पूछा है, तो f बराबर क्या हो जाएगा 1/p, तो 1/4 = कितना हो जाएगा 0.25 मीटर, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर डिस्पर्सिव पावर, तो आप जानते हैं क्या होता है डिस्पर्सिव पावर, म्यू या W = क्या होता है, म्यू v - म्यू r अपॉन म्यू y - 1। देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसमें से ये ऑप्शन जा रहा है। क्लियर बच्चों। इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए ग्लास लेंस इज 3/2 इन एयर इज fa एंड इन वाटर इज 4/3। क्लियर बच्चों, इसको हम देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। चलिए इसी पर सोल्व करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। क्या है हमारा, लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला लगाएंगे। fa कितना है 1/f = क्या हो जाएगा म्यू - 1 × 1/r1 - 1/r2। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ग्लास के रिस्पेक्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा ग्लास अपॉन एयर -1 1/r1 - 1/r2। क्लियर बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3/2 × 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का कितना होता है 1 - 1
अपॉन 1/r1 माइनस 1/r2। यही हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, वाटर के फॉर्म में लिखना है तो 1/f इक्वल टू 1/f, f इक्वल टू ये fa हो जाएगा और ये fw आ जाएगा रिलेशन में, fw आ जाएगा तो कितना हो जाएगा μg अपॉन μw माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर बच्चों यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए म्यूजी कितना है, म्यूजी 3/2 है और ये क्या है हमारा 4/3, 3/2 और 4/3 माइनस 1, 1/r2। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/2 गुने 3/4 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर बच्चों। अब यहाँ से कितना 9/8 तो यहाँ से आ जाएगा आपको 9/8 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर बच्चों यहाँ तक। अब दोनों का क्या ले लेंगे, रेशियो लेंगे तो यहाँ देख लीजिए, रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/fa अपॉन 1/fw इक्वल टू इस कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 1 गुने 1/r1 माइनस 1/r2 अपॉन 9/8 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब देखिए ये क्या हो जाएगा fw अपॉन fa इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 1/2 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा 1/8 तो ये हो जाएगा आपका 1/2 गुने 8 तो ये कैंसिल हो जाएगा 4। तो fw बराबर f/w fa बराबर कितना आ गया 4। तो fw बराबर क्या रिलेशन आ गया 4fa। क्लियर है बच्चों। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ये हमारा डी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है, एक बार आप देख लीजिए और कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर में क्या करना है, विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट फॉर, तो कितना होता है आई इक्वल टू 1/4। कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन। अब जानते हैं विच ऑफ द चार्ज ऑफ ऑन एन इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज कितना होता है 1.602 गुने 10⁻⁹ डी ऑप्शन जाएगा। वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम, वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम का कितना होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर हमसे पूछा गया है क्या वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम, तो वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम का कितना होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस बताइए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस में कितना होगा, तो इसको रिमूव करते हैं। चलिए इसको रिमूव करके आप लिखते हैं, देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। किस नंबर 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कैसे देखते हैं सॉल्व करेंगे। तो देख ये हमारा क्या है, एक एलिमेंट है, इस पे क्या होता है एटॉमिक मास नंबर होता है। जेड किसको इंडिकेट करता है, एटॉमिक नंबर को। अगर हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो क्या होगा a माइनस जेड हो जाएगा। ये क्या होता है एटॉमिक मास नंबर, और जेड क्या होता है एटॉमिक नंबर। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएगा a माइनस जेड आएगा। द परमिटिविटी ऑफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आ गया बच्चों। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या करें, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का क्या होता है, यानी कि सीलम नॉट, सीलम नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 गुने 10⁻⁻12 फराड पर मीटर। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है P बराबर Q × 2L। इसका क्या हो जाएगा कूलम्ब,
और इसका मीटर, बी ऑप्शन चला जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, हमको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ये सब पे वेक्टर होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? F इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही होता है। लेकिन इसमें कोई जो ऑप्शन नहीं है, क्या नहीं है बच्चों, इस प्रकार का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर वेक्टर को फॉर्म में लिखना होगा तो Q होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ये ऑप्शन जाएगा। क्लियर है बच्चों? देखिए कैपेसिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये समझ में आ गया बच्चों? ये Q A ऑप्शन जाएगा, ठीक है, आ गया होगा। चलिए इसको रफ करते हैं, आप देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है उसका कैपेसिटी कितना होगा? तो Q इक्वल टू क्या होता है? CV। Q इक्वल टू क्या होता है? CV। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? QV। देख लीजिए QV कौन सा ऑप्शन है? D ऑप्शन है। एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर क्या होता है? एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर में 1/2 CV का स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन है? B ऑप्शन जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है ना? देखिए अब चलिए देखिए ये 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको रफ करते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला गया है कि कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटी C1 कनेक्टेड इन पैरेलल, तो देन इक्विवेलेंट कैपेसिटी, एक हमारा जो कैपेसिटर है जो कनेक्टेड है किसमें? पैरेलल में, इस प्रकार से। ये कितना है? N तक है। कितना कैपेसिटर तक है? N तक है इसका कैपेसिटर। सभी का कैपेसिटी जो वैल्यू है वो क्या है? सेम है, C1 है। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1 2 3 काउंट कीजिएगा तो कितना आएगा? N तक आएगा। तो आप जानते हैं अगर दो कैपेसिटर होता है तो जो हम निकालते हैं किस प्रकार से निकालते हैं? अगर हमको इसका इक्विवेलेंट निकालना हो दो कैपेसिटर का, C1 और C2 है, तो हम C इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या लिखते हैं? C1 प्लस C2। अगर ये C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C है तो क्या करते हैं? C प्लस C इक्वल टू 2C, यानी कि जितना कैपेसिटर है उतना से क्या कर दिए? गुना कर दिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा क्या है? N कैपेसिटर है, तो क्या करेंगे? अगर इसका हमको C इक्विवेलेंट निकालना होगा तो N C1 कर देंगे, तो यही हमारा क्या चला जाएगा? आंसर चला जाएगा। तो N C1, देखिए कौन सा ऑप्शन जाएगा? N C1। कौन सा ऑप्शन जाएगा? C ऑप्शन जाएगा। क्लियर बच्चों? चलिए हो गया। इसी प्रकार से अगर सीरीज में रहता तो आप जानते हैं कि कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। 36 नंबर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर, 42 नंबर है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है एयर का? 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर होता है। तो देखिए ये K है, तो 30 गुना K का वैल्यू कितना हो जाता है? 10⁻³ वोल्ट सेंटीमीटर। अब जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 10⁻² मीटर। पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? 30 गुने 10⁻³ वोल्ट पर 10⁻² मीटर। ये मीटर में हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमारा जो भी ऑप्शन है वो क्या है? मीटर में दिया हुआ है। सभी ऑप्शन देख लीजिए बच्चों, जो भी हमारा ऑप्शन है ना ये सब मीटर में दिया हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? मीटर में निकाल रहे हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? 30 गुने 10⁵ वोल्ट पर मीटर। तो अगर इसको इस प्रकार से लिखना होगा 3 गुने 10⁶ वोल्ट पर मीटर, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ए ऑप्शन जाएगा बच्चों। मास एंड एनर्जी का हमारा रिलेशन क्या होता है? E इक्वल टू mc²। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ये ऑप्शन जाएगा, E इक्वल टू mc²। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है बच्चों? चलिए अब हमको क्या किया गया है कि एक डेसिमल दिया हुआ है, डेसिमल नंबर दिया हुआ है, इसको किस में करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए बाइनरी में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं? 8 है, इसका फैक्टर निकालिए 2 से, ये 4 हो गया, और इसका रिमाइंडर कितना है? 0। फिर 2 लगाइए, 2 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, फिर 2 से लगाइए, रिमाइंडर 0 और 1।
तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाते हैं, यही हमारा क्या हो गया 1 0 0 0 बाइनरी में आ गया 2, यही हमारा क्या आ गया बाइनरी में आ गया। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। ये नन गेट, कल इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी नन गेट से क्वेश्चन आया हुआ था 2023 वाले में भी। तो यहाँ पे देखिए नन गेट हम आपको बताए हुए थे कि कैसा गेट होता है, 2 गेट होता है, जो यूनिवर्सल गेट होता है नन गेट और नॉर गेट। इसी प्रकार से तो इसका शेप क्या होता है, इस प्रकार से होता है। एंड और नॉट गेट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो इस प्रकार से देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन जाएगा। अब देखिए रिलेशन बिटवीन हाफ टाइम टी हाफ एंड डी के कांस्टेंट कितना होता है 0. इसका फॉर्मूला क्या होता है, या तो ये लिख दीजिए, या ln 2 क्या होता है लेमडा होता है, या तो ये जाएगा या तो ये जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के लिए क्या करेक्ट है यही पूछ रहा है। ऑप्शन में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, हीलियम न्यूक्लियस और हाइड्रोजन न्यूक्लियस है। तो आप जानते हैं उसमें क्या होता है 2He4 होता है। ये कैसा होता है, हीलियम न्यूक्लियस के फॉर्म में होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन जाएगा। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। यहाँ पर क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। यहाँ देखिए ये यूरेनियम 230 है, ये कौन सा है, अल्फा पार्टिकल का है, इसका इक्वेशन के फॉर्म में है, अल्फा पार्टिकल के फॉर्म में है। तो यहाँ पर देखिए 2 ये सब में है। अब यहाँ पर क्या है 92 है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो ये कितना बचेगा 90 बचेगा। तो 90 पर कितना होता है, क्या होता है थोरियम होता है। और यहाँ से 4 रिमूव हो गया, -4 कर देंगे तो यहाँ 234 आ रहा है। तो केवल यही ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें देखिए बहुत ही ज़्यादा 4 यहाँ आया था और बाकी कहाँ गया, बाकी ज़्यादा कैसे हो सकता है, यहाँ 39 है, यहाँ 238 ही है। तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। तो कौन सा जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज द करेक्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ। तो इसका जो इक्वेशन होता है क्या होता है, dB = μ0/4 I × dl क्रॉस r अपॉन r/q। यही हमारा ऑप्शन होता है, आंसर जाता है। तो ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन जाएगा, Q। ये बी ऑप्शन, सी ऑप्शन जाएगा। क्लियर बच्चों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। इंटेंसिटी पूछ रहा है किसी पॉइंट, एक पॉइंट पे। तो क्या होता है, F = QE। ये कोई रिलेशन है नहीं है, तो क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, E = F/Q। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, F/Q कोई ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो क्या होता है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सिग्मा बराबर चार्ज बाई वॉल्यूम। ये हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, सॉरी चार्ज बाई एरिया। क्या पूछ रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी एरिया, चार्ज पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, चार्ज बाई एरिया हो जाएगा। तो चार्ज बाई एरिया कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी दिया रहता तो क्या हो जाता, चार्ज बाई वॉल्यूम। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर कौन क्या पूछा है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो क्या हो जाएगा, चार्ज बाई एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 52 नंबर में पूछा गया है। 52 नंबर में क्या पूछा गया है, चलिए देखते हैं कि गाड़ी पास हो रहा है बच्चों बहुत। कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर। तो देखिए स्फेरिकल कैसा है, ये हमारा एक स्फीयर है, ये स्फीयर है, इसका हमारा रेडियस स्मॉल r है, ये हमारा रेडियस क्या है, कैपिटल R है। तो इस दोनों के बीच में जो चार्ज डेवलप होता है वो कितने कैपेसिटी का होता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, C/4πε0 r कैपिटल R अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r। इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, कोई ऑप्शन बना लेंगे, यही ऑप्शन बना लेंगे। क्लियर बच्चों, तो ये हमारा ये ऑप्शन चला जाएगा। ये क्या, ये इस प्रकार से होगा μ21, या फिर μ21 इस प्रकार से होगा। तो ये क्या होता है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, μ21। क्लियर बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ये क्या होगा, μ2 अपॉन μ1।
ये रिमेंबर रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है, और बहुत कन्फ्यूजन होता रहता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। आप जानते हैं रेटिना पर जब भी कोई भी इमेज फॉर्म होता है तो कैसा होता है, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। क्लियर बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दिया हुआ है, इसमें मैग्नीफिकेशन पावर पूछा जा रहा है। तो मैग्नीफिकेशन पावर क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो अपॉन एफ ही होता है। क्लियर बच्चों, ऑब्जेक्ट अपॉन एफ ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो मेन देखिए, अगर कोई रेनबो हो रहा है, ये हमारा वाटर ड्रॉप्स है, यहाँ से ले आया, इसमें गया, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पर जाके क्या हो रहा है, डिस्पर्शन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। तो हमको पूछ रहा है कि रेनबो कब फॉर्म होता है, तो इसमें मेन लिखेंगे डिस्पर्शन के कारण, लेकिन पूरा प्रोसेस में क्या होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है और हमारा डिस्पर्शन भी होता है। ये तीनों प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है, लेकिन सिर्फ रेनबो के फॉर्म में पूछा है तो हम क्या कर देंगे, डिस्पर्शन दे देंगे। अब क्या पूछा, एक्सप्रेशन फॉर रियल एवरेज पावर। तो रियल एवरेज पावर का एक्सप्रेशन क्या होगा, इसमें करंट दिया ही नहीं है, इसमें वोल्टेज नहीं दिया, ये आरएमएस साइन फाई दिया हुआ है। क्लियर बच्चों, ये रियल एवरेज होगा ही नहीं, तो कौन होगा, पीवी होगा, आरएमएस ईएमएस अपॉन कॉस फाई। क्लियर बच्चों। चलिए अब 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्या पूछा है, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर कैसे निकालता है, अगर कोई इक्वेशन Z इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल दे दिया हो, एल आर सर्किट है, तो इसका क्या होता है, ये हमारा आर हो जाता है, ये एक्सएल हो जाता है, और ये आर होता है, जेड होता है, ये हमारा क्या होता है, जेड। तो इस केस में ये हमारा थीटा है, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉस फाई, इसको फाई ले लेते तो क्या होगा, आधार बटे कर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा, आर वाई जेड। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, आर वाई जेड किस में है, ए ऑप्शन में है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, लिख लीजिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेज डिफरेंस इन एल आर सर्किट। तो जो हमारा फेज डिफरेंस होता है एल आर सर्किट में, वो क्या होता है, tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। तो ये कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को कैसे डिनोट करते हैं, BS बराबर क्या होता है, BP होता है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। ये RC है, RC का हमको क्या निकालना है, डायमेंशन यूनिट निकालना है। तो चलिए निकालते हैं RC का, क्या हो जाएगा, यहाँ पे R है, R का क्या होता है ओम, और C का क्या हो जाएगा, तो इसके फॉर्म में डायमेंशन निकालना है। तो R को क्या लिख सकते हैं, V/I लिख सकते हैं, और C को क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू CQ। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V। तो यहाँ पर पुट करेंगे Q/V, तो V से V कैंसिल, तो ये RC आ गया, RC का वैल्यू ये कितना आ जाएगा, RC इक्वल टू देखिए, ये V से V कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, Q/I। और I का आप जानते हैं कितना होता है, I इक्वल टू Q/T होता है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। यहाँ पे IT पुट कर दीजिए अपॉन I, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो RC जो होगा वो क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ऐसे भी आप जानते हैं जो ये होता है RC वो क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पे ये केवल T आया है। क्या आया है, ओनली T। तो इसका डायमेंशन लिखते हैं कैसे, M L के पावर 0 T के पावर 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा, D ऑप्शन जाएगा। क्लियर बच्चों। अब यहाँ देखिए ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। अब पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, Q इंटू 2L। इसी को हम क्या कहते हैं, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का पोल स्ट्रेंथ पूछ रहा है। तो M इंटू L यही हमारा हो जाएगा। तो M क्या हो जाएगा, सॉरी पोल स्ट्रेंथ ऑफ, सॉरी ये क्या पूछ रहा है, M इक्वल टू IA। आइए तो I क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, करंट का एम्पियर, और एरिया का मीटर स्क्वायर। इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। चलिए इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। I इंटू M
आई करंट एम्पियर, इसको बना लेते हैं पॉजिटिव या इसको बना लेते हैं, सी ऑप्शन चला जाएगा अगर ये बना लेते हैं तो। वर्क डन इन द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें आप जानते हैं W बराबर क्या होता है, एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 होता है। यहाँ पर जब ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, ये माइनस फॉर्म में होता है, और थीटा 2 बराबर थीटा लेट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा W बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस कॉस 0 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखिए माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर बच्चों, कौन सा ऑप्शन जाएगा, ये हमारा सी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा है कि जो शॉर्ट मैग्नेट है उसके फॉर्म में, तो जो हमारा बी इक्वेटोरियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स बी एक्सियल हो जाएगा। क्लियर बच्चों, अब क्या पूछा है टाइम पीरियड, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू आई बाई एम बी एच। क्लियर बच्चों, तो ये हमारा बी ऑप्शन चला जाएगा। अब यहीं से देख लीजिए, यहीं से हमारा निकल जाएगा 60 नंबर भी क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, अब अगर फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो 1 बाई क्या होता है टी होता है, तो यहाँ 1 बाई टी करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एम बी एच अपॉन आई। आई क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो एन आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ बी एच, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एच। क्लियर है बच्चों, एन स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एच। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा इसका भी। ठीक है बच्चों, चलिए अब 3 ही क्वेश्चन बचा है, जल्दी कर लेते हैं उसका भी। चलिए, इसमें विच ऑफ द करेक्ट ऑफ टेंजेंट लॉ, टेंजेंट लॉ के फॉर्म में क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर आ जाएगा बी बाई बी एच, तो बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों बी एच tan थीटा, कितना हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा रिलेटिव, ये समझ में आ गया बच्चों कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप जानते हैं म्यू इक्वल टू क्या होता है मी नॉट, म्यू इक्वल टू क्या बच्चों क्या होता है बच्चों मी नॉट म्यू आर, क्या होता है मी नॉट म्यू आर। तो अगर हमको यहाँ से म्यू आर निकालना है, इसको क्या कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, तो म्यू अपॉन मी नॉट, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा म्यू अपॉन मी नॉट, ए ऑप्शन चला जाएगा। अब यहाँ से देखिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये समझ में आ गया होगा बच्चों। अब 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 69 नंबर, कितना नंबर 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 69। यहाँ पे क्या है बी इक्वल टू, आप जानते हैं अगर अर्थ मैग्नेटिज्म के फॉर्म में देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है हॉरिजॉन्टल बी एच, और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया भी एच, और ये हमारा क्या होता है बी होता है। जब हम यहाँ ये हमारा क्या हो जाता है थीटा, तो यहाँ से अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते तो क्या होता है बी कॉस थीटा, और यहाँ से बी वर्टिकल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बी साइन थीटा। दोनों को क्या करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एंड आफ्टर दैट ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बी एच का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा। देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बी एच का स्क्वायर प्लस बी भी का स्क्वायर। क्लियर बच्चों, ये ऑप्शन ए चला जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा बच्चों। विच इज करेक्ट फॉर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। तो इसमें पूछा गया है कि वैक्यूम में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड कितना होता है। आप जानते हैं सी इक्वल टू 1 बाई फार्मूला क्या होता है मी नॉट म्यू आर सिम्लम नॉट सिलम आर,
यही होता है। लेकिन रिलेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो परमिलिबिलिटी एंड रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो हमारा सी आ जाएगा 1/μ0 सिलम नॉट आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर चला जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो गया। तो ये आपका 70 क्वेश्चन हुआ, ये 70 क्वेश्चन सोल्व हो चुका है बच्चों। ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिए। और ये 2022 में इजी ही क्वेश्चन आया था, ये देखिए आप कितना जल्दी बन गया। 2023 इससे थोड़ा बेटर था। ठीक है बच्चों, तो आप इसको देख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों।